जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ जुलाई माह के अंतिम 3 दिन 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई के सिंह राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो तीनों दिन है ना, ये बड़े ही विशेष महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं, क्योंकि 29 जुलाई का जो दिन है ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वैसे जो पूर्णिमा का दिन है वो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। अब इस दिन चंद्रमा मकर राशि में होंगे और 30 जुलाई को भी चंद्रमा मकर राशि में होंगे और 31 जुलाई इस दिन चंद्रमा मकर राशि से सुबह को कुंभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन ये जो पूर्णिमा तिथि है 29 जुलाई, इससे अगला दिन यानी 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है। यानी भगवान शिव का प्रिय महीना इस 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जब महादेव की कृपा पाने का बड़ा ही शुभ समय होता है। तो बहुत ही उत्तम है। योग की अगर मैं बात करूं तो सौभाग्य योग बनेगा और साथ में आयुष्मान योग भी बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। इसके अलावा और भी कई तरह के योगों का निर्माण इन दिनों में होने वाला है। और देखिए, ये जो दिन है अपने आप में बहुत ही सिद्ध दिन कहे गए हैं। जो सावन का महीना है वो तो पूरा ही महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का होता है। अब ये जो समय है ये सिंह राशि के लोगों के लिए किस तरह से निर्मित होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है और क्या आप कर सकते हैं इन दिनों में अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, चलिए जानते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, चंद्रमा की स्थिति हमने कहा, चंद्रमा की स्थिति है मकर राशि में। ठीक है, मकर राशि में चंद्रमा बैठे हैं, यानी आपके जो है छठे घर में चंद्रमा की स्थिति है। 12वें घर में गुरु और आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा, और इन दो ग्रहों की दृष्टि संबंध है। तो क्या करना है, क्या रहेगा, पहले राशिफल के बारे में जानेंगे, फिर उपायों के बारे में। 29 जुलाई को थोड़ा सा सेहत मिले जुले प्रभाव देने वाली रहेगी। तो अपने आप को अगर आप दुरुस्त रखना चाहते हैं तो एक तो बाहर की खाने पीने की चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, तली भुनी चीज़ें हो गई, और साथ में थोड़ा रूटीन को अपने लिए फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धन संपत्ति के मामले में ये तीनों ही दिन बहुत अच्छे बने हुए हैं। छठे घर में जो चंद्रमा बैठे हैं, छठा घर होता है रोग रिपु ऋण का, 12वें घर का स्वामी छठे घर में गया है और रोग रिपो ऋण साथ में कंपटीशन और सेवा का भी है। और ये जो समय है, देखिए पूर्णिमा का समय क्या है, सेवा करने का, दान पुण्य करने का, दान पुण्य का दिन माना गया है ना, ये किसी भी तरह का दान किया जाता है। तो अगर आप इस दिन किसी तरह का दान करते हैं, चाहे आप वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, चाहे एक व्यक्ति को ही क्यों ना खाना खिलाएं, तो ये क्या करेगा, ये आपके छठे भाव को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाएगा, उत्तम रिजल्ट देगा। साथ में गुरु भी देख रहे हैं आपके 12वें घर से अस्त होकर देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं। तो ये दान के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाता है 29 जुलाई का। तो इस दिन एक तो देखिए, जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लें। सबसे बड़ा आपका मेंटोर, आपका गुरु कौन है, आपकी माता है। उसके बाद जो भी आपके मेंटोर हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको कुछ ना कुछ जरूर दें। और इस दिन एक तो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, घर में किसी ब्राह्मण से भी करा सकते हैं, किसी भी तरह का, और कुछ दान करना है, ये कर दिया आपने। दूसरी चीज आ जाती है कि दूसरा काम क्या करना है, शाम को खीर बनाएं और खीर का भोग लगाएं माँ लक्ष्मी को। ये हो गया इस दिन का। बाकी जो राशिफल क्या कहती है, तो इस दौरान किसी के पास अगर आपका पैसा था और वो बड़ा टाल मटोल कर रहा था, यानी कि वो पैसा नहीं लौटा रहा था, लेकिन अब इन दिनों में जब आप उससे पैसा मांगेंगे तो वो पैसा आपको लौटा सकता है। पैसे लौटने के बहुत अच्छे योग है, क्योंकि धन संपत्ति के मामले में ये दिन बड़े उत्तम रहने वाले हैं। पैसे आने का योग आपके लिए बना हुआ है। और इस दौरान जो आपके कार्य हैं, देखिए छोटे छोटे काम कह लीजिए, या आप अपने जो भी आपके काम हैं उनकी बदौलत आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा वक्त आप बिता पाएंगे, दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अंदर ना गुस्सा अचानक से बढ़ सकता है, आक्रामक हो सकते हैं। अब देखिए, आक्रामक व्यक्ति हो गया, गुस्सा आ गया, लेकिन उस आक्रामकता में क्रोध की
भावना में वो ये नहीं सोचेगा कि किसको क्या बोलना है, स्पष्ट नहीं करेगा किसी भी चीज को, क्योंकि क्रोध क्या है, क्रोध हमारी बुद्धि को एकदम ऐसे प्रताड़ित कर देता है कि हम ये नहीं सोच पाते क्या अच्छा और क्या बुरा। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हालांकि ये इन चीज़ों को अगर आप देखें, थोड़ा भी कंट्रोल अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इस दौरान आप कुछ नए लोगों से जुड़ने में आपको मदद मिलेगी, कुछ नए तरीके आप देख पाएंगे कि अपने जो कार्य हैं उनको करने का नया तरीका कह लीजिए, या फिर अपने किसी काम को आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भाग दौड़ चल रही थी उस भाग दौड़ का निवारण हो सकता है, यानी कि कार्य का निवारण हो सकता है। आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनसे कुछ गलतफहमियां थी तो उनको भी दूर करने का ये समय है। अपने संबंधों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप अपनी क्षमताओं का विकास कर पाएंगे इन दिनों में। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है, लगन पूरी रखना है, चिंता नहीं करनी है। और चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि निरंतर काम करना और अपने ऊपर विश्वास रखने से काम होता है, और तभी समस्या का हल भी होता है। तो चिंता नहीं करनी है। ये जो आखिरी 2 दिन है, 30 जुलाई और 31 जुलाई, देखिए ये सावन माह के दिन है। और जो इन 2 दिनों में मैं कहूँगी बहुत ही भाग्यशाली दिन होने वाले हैं। कोई अचल संपत्ति इन 2 दिनों में मिल सकती है, सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में। और आपके पास जो धन है उसका समुचित रूप से उपयोग आप करना है। आप किसी ऐसी विकास की राह पर, यानी कि किसी तरह के ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको मोटा प्रॉफिट देकर जाएं। तो अपनी जो राशि है, अपने जो पैसे हैं, उनको सुरक्षित रूप से कहीं इन्वेस्ट आपको करना है। और इस दौरान देखिए सबसे जो अच्छा है ना, वो तो है कि पैसे आने का बहुत अच्छा योग है, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ये समय बना हुआ है। बेशक 12वें घर में आपके राशि के स्वामी बैठे हैं, गुरु वहां बैठे हैं, चंद्रमा आपके छठे में है, फिर 7वें में अंतिम दिन आ जाएंगे। सुबह को आएंगे 7वें में, अंतिम दिन राहु के साथ चंद्रमा युति करेंगे। तो इस समय अवधि में आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी कोई इच्छाएं पूरी करनी है, आपका कार्य नहीं चल रहा है, तो मैं आपके लिए 2 उपाय बताने वाली हूँ कि वो 2 उपाय कौन से हैं जो आपके लिए इस समय में आपको बहुत उत्तम रिजल्ट दे सकते हैं। पहला उपाय, जो पूर्णिमा तिथि 29 तारीख को है, इस दिन आप अपने जहां भी आपका जहां भी आप बैठकर काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर एक व्हाइट पेपर लेकर उस पर रेड पेन से श्रीम लिखना शुरू करें, 108 बार लिखें और उसको वहीं अपने वर्क प्लेस पर आप रख दें। ये आप इस दिन करेंगे। अब ये जो सावन का महीना है भगवान शिव को समर्पित है, हम सभी को पता है। बहुत सारे लोग इस पूरे महीने व्रत करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भी व्रत करना है, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो इसी दिन से एक संकल्प ले, भगवान शिव का आराधना करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, उन पर उनकी पसंदीदा वस्तुएं आप सभी को पता है क्या है, बेलपत्र है, धतूरा है, सफेद चंदन है, ये अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें वहीं पर 108 बार, यानी 1 माला जाप प्रतिदिन करना है। 30 दिन का आप ये संकल्प बांध लें, आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने सोची हैं, जो आपने चाही हैं। लेकिन आपको ये श्रद्धा से करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना ऐसे ही थोड़े ना भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। भोलेनाथ हैं, भोले हैं, क्योंकि जब आप दिल से पुकारते हैं और ये विधि विधान से करते हैं, अब थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, तो आपके रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। तो इन कार्य को आप जरूर करें। रिलेशंस की मैं बात करूं तो रिलेशंस के मामले में अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा है और जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा, धर्म कर्म में रुचि भी रहेगी, प्रेम जीवन भी अच्छा है, परिवार का मिला जुला यहाँ समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर काफी अच्छे दिन है, इन दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। जय माता दी।